बारिश के दिनों में खुले आकाश में, ठंडी के दिनों में ठंडे जल में खड़े रहकर भगवान महादेव का आराधन किया। बहुत समय पहले मैं उत्तरकाशी रहता था, वहाँ एक हमारे भारती नाम हमारे सन्यासी थे, वो गंगा के अंदर ठंडे जल में खड़े रहकर सुबह सुबह में मंत्र जाप करते थे। ऐसे बहुत सारे महात्मा लोग हैं। सती ने एक विशेष प्रकार से महादेव का आराधन किया है और निरंतर भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं। और सुबह में थोड़ा जल्दी उठकर थोड़े स्तोत्र का पारायण करें, थोड़े स्तवन का पाठ करें, थोड़े अष्टक बोलें। जितना देरी से जागोगे इतने जीवन में सभी कार्य के लिए देरी हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाइए। आपकी नींद पूरी हो गई, बिस्तर को छोड़ दीजिए। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कहता हूं कि शाम को जल्दी सोने की आदत करें और रात को फोन दूर रख दीजिए। रात को फोन शुरू रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया छोड़कर चले जाओ तो फोन शुरू रखोगे, कौन उठाएगा आपका फोन? ना આપણા પર કઈ માનનીય વડાપ્રધાનનો ફોન આવવાનો નથી ને, એટલે આપણે બધું છોડીને શાંતિથી રેસ્ટ કરો, આરામ કરો. નિંદરમાંથી જાગવાનો ઝટકો લાગે છે, માનસિકતા ખરાબ કરે છે. बहुत सारे स्तोत्र का पारण करना चाहिए. इसमें शिव भक्तों के लिए अन्य अन्य स्तोत्र आपको कंठस्थ न हो तो एकदम छोटा सा स्तोत्र जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की रचना है. नागों का हार पहनने वाला शिव है. महादेव के स्तोत्र तो बहुत हैं, लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कह दिया जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप न कर सके तो ये पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर लीजिए. एक एक अक्षर पर एक एक स्तोत्र निर्माण किया है और महादेव के भक्तों को कंठस्थ रहता है. ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद. नागेंद्र त्रिलोचनाय पावर के बोल महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. बोलिए साथ में. तस्मै नकाराय नमः शिवाय. एक एक स्तोत्र बोलिए, एक एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करिए, एक एक पंक्ति बोलिए, एक एक पुष्प महादेव को अर्पण करिए. एक पंक्ति बोलकर एक बार भगवान को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें. पंचाक्षर स्तोत्र की दूसरी पंक्ति. मंदाकिनी चलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय. तस्मै मकाराय नमः शिवाय. बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ. ज्यादातर भाइयों बहनों को कंठस्थ है और आशा रखता हूँ जिनको कंठस्थ नहीं है वो कथा की याद स्वरूप
नित्य बोलिए, नित्य बोलिए, बोलते बोलते कंठस्थ हो जाएगा। बहुत सारे स्तोत्र मुखपाठ करना नहीं पड़ता, आप रोज बोलते रहो, रोज बोलते रहो, तो धीरे धीरे आपको ऐसे मुखपाठ हो जाता है। पंक्ति नंबर 3, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाय ध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। कोई वस्तु कंठस्थ है तो सबके साथ बोलने का कितना आनंद मिलता है? बहुत आनंद मिलता है। कोई वस्तु कंठस्थ है और कोई गा रहा है तो उसके साथ गाने का एक आनंद होता है। और उससे ज्यादा आनंद क्या होता है पता है? नहीं, उससे ज्यादा आनंद क्या है किसी को पता नहीं। उससे ज्यादा आनंद इस बात का है कि बाजू वालों को नहीं आता। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि ये ठोठ बैठा है विद्यार्थी। मैं देखता हूँ, हम देखते हैं। ये बहुत आनंद मिलता है। मैं यहाँ से बैठे बैठे देखता रहता हूँ, एक दूसरे को देखते हैं कि ये बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहा है उसको देखकर खुशी, और जोर से बोलने लगते हैं। घड़ी बहनों तो हमारे बोल नहीं, यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है मुझे। स्तोत्र नंबर 4, वसिष्ठ कुम्भोद बलगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इसलिए भगवान महादेव के सामने बैठकर, घर में आपका छोटा सा मंदिर है, देवस्थान, वहां भगवान के सन्मुख बैठकर ये अवश्य आप पाठ करें। अंते फलश्रुति है, जो कोई पंचाक्षर स्तोत्र का पारण करेंगे उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया है, उसका फल है। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ
लोकम वाप्नोति शिवेन समूढते शिवेन समूढते। जो मनुष्य उनका पाठ करेंगे उनको नित्य भगवान महादेव का लोक मिलेगा। मृत्यु के बाद नहीं, उसके हृदय में ऐसा भाव प्रकट होगा, सबके प्रति उसके हृदय में कल्याण का भाव प्रकट हो जाएगा। भाव भवकरम शिवम। जो भगवान महादेव का स्तोत्र का पारण करते हैं और जीवन जीने की खुशी इसमें ही मिलेगी आपको। दूसरों को सुखी देखकर जिनका हृदय प्रसन्न रहता है उन पर सदैव भगवान शिव की प्रसन्नता रहती है। दूसरों का सुख, दूसरों की सफलता देखकर हृदय में कहीं और भाव प्रकट न हो जाए, उसकी स्वयं को सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव रहता है कि दूसरों का अच्छा देखने के बाद उसके हृदय में एक ऐसी ग्लानि होने लगती है, एक मनोदशा होती है। ऐसी मनोदशा किसकी होती है? जिनके जीवन में कोई सत्संग नहीं है, कोई साधु पुरुषों का संग नहीं, कोई महापुरुषों का संग नहीं, कोई सज्जनों का संग नहीं। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ संगति करिए, अच्छे लोगों के संग में रहिए। जिनके विचार दूषित हैं, जिनकी वाणी, जिनका व्यवहार दूषित है, जिनका दूसरों के प्रति भाव दूषित है, उससे दूर रहिए आप। श्रेष्ठ लोगों के संग। अरे कोई ना मिले तो एकांत तो सबसे बड़ा बाग बगीचा है। अज्ञानी के लिए एकांत आग है, लेकिन ज्ञानी पुरुषों के लिए एकांत सर्वश्रेष्ठ फूलों का बाग है। एकांते बेसी ने अलख ने आराधे, एकांते बेसी ने अलख आराधे, प्रभु पधारे तेने द्वार। कुछ खोज करनी है, अकेले रहना पड़ेगा। कोई साधना करनी है तो अकेले रहना पड़ेगा। एकांत को जिन्हें अपना मित्र बना लिया, उनके जीवन में कोई शत्रु नहीं रहता। ये एकांत की महिमा है। एकांते बेसी ने अलख आराधे, प्रभु पधारे तेने द्वार। तन मन धन तो प्रभु ने अर्पे, तन मन धन तो प्रभु ने अर्पे, धन्य निजारी नर नार। एकांते बेसी अलख आराधे, प्रभु पधारे तेने द्वार। प्रभु पधारे प्रभु पधारे हरि ने गोतवा जावो न પડે, પણ આપણને તો એકલા ગમે જ નહીં। ઘરમાં એકલા હોય તો બારીઓ ખોલીને આ બારીએ ડોકાય ને આ બારીએ ડોકાય ને આ બારીએ ડોકાય, ડેલો ખોલીને બાલ કોણ જાણે કોણ આવે છે। એટલે આપણે સૌ ડિસ્ટર્બ થયેલા છે।
એકાંત જેને સમજી લીધું, સમજો તેને જીવન પણ સમજી લીધું. सती आज भगवान महादेव का आराधन कर रही है. ठंडे दिनों के समय में और विशेष करके माक्षर मास में भगवान शिव की साधना करनी चाहिए. हमारे बहुत सारे शिव भक्त भाई बहन हैं, ये लोग 1 महीने तक कोई तीर्थ में चले जाते हैं और 1 महीने में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान कर लेते हैं. ऐसा करना चाहिए कभी कभी. और मुझे कहकर जाते कि बापू हम जा रहे हैं, ये तीर्थ में जा रहे, ये तीर्थ में जा रहे हैं. मैं तो कोई भी तीर्थ में ऐसा नहीं कहा कि भाई गंगा के तट पर ही जाए, क्योंकि वहाँ माक्षर मास में बहुत ठंडी होती है. कभी कभी हमारे गर्मी में रहने वाले लोग वहाँ बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए कोई गर्म प्रांत है वहाँ भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं. हमारा बारिश का मौसम पूरा हो जाएगा तो रामेश्वर के और बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा ना, वहाँ मानसून शुरू हो जाएगा, यहाँ पूरा होगा. ऐसे भारत देश के अंदर अलग अलग आबोहवा है. ऐसा नहीं समझना कि यहाँ गर्मी है तो पूरे भारत में गर्मी है, यहाँ बारिश है तो पूरे भारत में बारिश है, ऐसा नहीं. यहाँ ठंडी है तो पूरे भारत में ठंडी, ऐसा नहीं होता. अलग अलग सभी भारत के राज्यों में आबोहवा अलग रहती है. गर्मी के दिनों में पहाड़ों की ओर जाना चाहिए, वहाँ ठंडक रहती है. तो कोई भी तीर्थ में जाकर इस पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख का अनुष्ठान, भले कोई भी नहीं जा सके, लेकिन हमारा घर ही हमारा श्रेष्ठ तीर्थ होना चाहिए. घरमा काशी गो, घरमा गोकुल, घरमा मथुरा, घरमा वृंदावन धाम. हमारा निवास स्थान ही ऐसा होना चाहिए, हमारा घर ही हमारे लिए तीर्थ है. और कितनी बड़ी बड़ी यात्रा करो, घर आने से ही सुकून लगता है ना, लेकिन छोटा सा है. लेकिन घर आने के बाद कितनी 5 स्टार 7 स्टार में आप रहो, लेकिन घरे આવું પછી એમ થાય કે હાશ ઘરે પહોંચી ગયા. કારણ કે ઘર આપણું તપસ્થલી છે, ઘર આપણું તીર્થ છે, ઘર આપણું પોતાનું નિવાસસ્થાન છે. ભલે પછી જેવું તેવું નાનું મોટું જે તે હોય તે, પણ ઘરે જેટલો એટલે ઘરની અંદર અમને તો અનુભવ છે. જેના ઘરે ખૂબ ભજન કીર્તન ભગવાનનું ભજન પુણ્ય સુકૃત હોય એ ઘરમાં શાંતિનો અનુભવ થાય, આપણને શાંતિનો અહેસાસ થાય. તેથી આપણું ઘર એવું જોઈએ કે મહેમાન આવે એને પણ અનુભૂતિ થાય. અહીં કોઈ સકારાત્મક વાતાવરણ છે, અહીં ઉર્જા શાંતિ આપનારી છે, એવી અનુભૂતિ આવનારા માણસને થવી જોઈએ. આજે અમારે એક યુવાન છોકરો મળવા આવ્યો હતો, મને મળીને કે બાપુ તમને મળીને ખૂબ આનંદ આવ્યો. મેં કીધું મને મળીને આનંદ ના આવે તો આનંદ આવે ક્યાં? એમ સ્વાભાવિક પહેલી વાર જ મળ્યો છે તે બોલવા લાગ્યો કે આપને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. થવું જ જોઈએ ને. આપણને મળવાથી બીજા માણસને આનંદ ન થાય તો પછી જીવન મળ્યું ન મળ્યું ને. 5 માણસો બેઠા ને તમે જાઓ તો 5 માણસો ઊભા થઈને કહે કે આવો આવો બેસો બેસો. તો આપણે જઈને 5 માણસો બેઠા ઊભા થાય, પણ ઊભા થઈને જતા રહે કે આ ક્યાં આવ્યો. અને જીવન ન કહેવાય, અને जीवन शराब कहवाय. इसलिए कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें. सती ने बहुत बड़ा आराधन किया, बहुत बड़ा तप किया. सती का तप देखकर देवताओं ने चारों तरफ से जय जयकार की, क्योंकि देवताओं का निजी स्वभाव है, तो तप करे, साधना करे, अनुष्ठान करे, उसका जय जयकार करते हैं. और समाज के अंदर देवतुल्य जो मनुष्य हैं दूसरों की प्रशंसा करते हैं, खुशामद नहीं. खुशामद और प्रशंसा में बहुत बड़ा बदलाव है. जो आप में सद्गुण है, सद्गुण का वर्णन किया जाता है, उसको प्रशंसा कही जाती है. आप में एक भी सद्गुण नहीं हो रहा, आपका बखान करे, वो तो खुशामद है. जीवन में खुश रहना है तो ऐसे खुशामद खोर लोगों के बीच में रहो. लेकिन जीवन में कुछ सीखना है तो निंदक को निरे रखिए आंगन कुटी समाए. तो निंदा करने वाले लोगों के आसपास रहो. कुछ सीखना है तो कबीर ने कहा न कि निंदक को निरे राखिए. अपनी निंदा करवा वाला माणसों ने आंगणा में राखवा. साबु वगैरह ने पानी वगैरह अपना पाप ने धोए, आपने नवू नवू सीखवा मळे.
આપણી પ્રશંસામાંથી આપણને કંઈ શીખવા ન મળે, પણ આપણે કોઈ નિંદા કરતા ને એમાંથી ઘણું બધું આપણને સાવધાની મળે કે ખરેખર આ માણસ આપણું જે બોલે છે ખરેખર આપણે આવું નહીં કરવું જોઈએ, આપણે સીધું ચાલવું જોઈએ, આપણે વાંકું ત્રાસું ટેઢું મેઢું નહીં ચલાય. देवतुल्य मनुष्य की एक निजी वृत्ति रहते है कि दूसरों की प्रशंसा करे. देवता निरंतर सबकी प्रशंसा करते रहते हैं, खुशामद नहीं, जय जयकार करते रहते हैं. देवताओं का जय जयकार भगवान शिव ने सुना और भगवान महादेव जी कैलाश पहाड़ से जहां सती तपस्या कर रही थी वहां महादेव पधारे. दूर से देखा तो सती का तप देखकर भगवान शिव की प्रसन्नता रही. भगवान महादेव सती को दर्शन देने के लिए पधारे, लेकिन सती ध्यानस्थ थी, श्वेत वस्त्र धारण किए थे, बाल में भस्म का त्रिपुंड था, खुले केश थे, बाल खुला रखा था. रुद्राक्ष को धारण करते हुए सती भगवान शिव जी को याद कर रही है. सती का तप देखकर भगवान शिव जी की और प्रसन्नता बढ़ने लगी. हमारा तप देखकर भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं. भगवान शिव की कृपा हमारे पर उतरती है, इसलिए जितना हो सकते इतना भजन करना चाहिए, तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अनुष्ठान उपासना करनी चाहिए, जितना हो सके इतना. भले भूखे कम रहो, लेकिन आपकी मानसिकता परमात्मा के चरणों में समर्पित होनी चाहिए. कभी उपवास करने से बहुत सारे व्यक्तियों की तबीयत भी खराब हो जाती है. आजकल तो घर घर में एक मेहमान बैठा है, डायबिटीज. ये लोग उपवास करेंगे तो उसका आरोग्य नहीं रहता, उसको समय पर भोजन करना ही पड़े. इसलिए बड़ी उम्र होने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा सावधान रहिए. बस आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि भगवान के नजदीक रहने का प्रयास करें. उपवास परमात्मा के नजदीक रहने का प्रयास, उसको कहते हैं उपवास. और भगवान महादेव सती को दर्शन देने के लिए जा रहे थे. भगवान शिव जी ने सती की परीक्षा की. कैसे परीक्षा की? सती की भक्ति कितनी दृढ़ है मेरे प्रति, इसलिए भगवान शिव जी ने एक साधु का वेश धारण किया और सामने आए और कहा भिक्षान देहि. सती ने देखा तो वे वृद्ध को दिव्य साधु मूर्ति है. मन ही मन प्रसन्न हुई कि बहुत समय से मैं तपस्या कर रही थी, कितनी सुंदर दिव्य मूर्ति का मुझे दर्शन हुआ. कि संत दर्शन एक परमात्मा की झांकी है. हमारे सोखड़ा निवासी हमारे स्वामी संप्रदाय के संत मुझे मिलने के थोड़े समय मिले, लेकिन बहुत कुछ मिल लिया. थोड़े मिनटों के लिए हम मिले, लेकिन बहुत कुछ मिल लिया. लेकिन लोग बहुत कुछ मिलते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता. उसने कहा भगवत दर्शन 4 स्थान पर रहता है. एक तो शास्त्र अध्ययन से भगवान का दर्शन रहता है, दूसरा मूर्ति में भगवान का दर्शन रहता है, तीसरा मंत्र में भगवान का दर्शन रहता है, और शास्त्र में मूर्ति में और मंत्र में भगवान का दर्शन न हो सके तो संत में भगवान का दर्शन रहता है. ये बात बहुत सुंदर कही मुझे. धन्य वे साधु संगति. हम थोड़ी मिनट ही मिले, लेकिन थोड़ी मिनटों में तो बहुत सारे आंकड़े कर लिए हमने. श्री जी सौरभ दास, सिद्धि सौरभ दास हमारे स्वामी, मेरी उम्र कहते हैं. लेकिन बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, अंग्रेजी बहुत सुंदर बोलते थे. अच्छा लगा मुझे, और इतना सुंदर वार्तालाप हो रहा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. सती भी मन ही मन प्रसन्न हुई. मुझे कोई साधु का दर्शन हो रहा. तीर्थ ना एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार. तीर्थ ना ये एक फल, संत मिले फल 4, परंतु सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार. सती ने देखा भिक्षा लेने के लिए पधारे हैं. सती खड़ी हुई, प्रणाम किया आदर के साथ. भिक्षा में क्या है? फल है. और वयोवृद्ध महात्मा बोले आप कौन हैं? दक्ष महाराज की पुत्री मैं सती हूं.
और पूछा नहीं तो भी परिचय दे दिया कि मैं महादेव की भक्त हूं, मैं महादेव को मिलना चाहती हूं। मिलकर क्या करोगी? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बंदो शंभु नत रहो कुंवारी। करोड़ जन्म तक मैं कुंवारी रह सकती हूं, लेकिन मुझे महादेव के साथ विवाह करना है। और सती के सामने सती की भक्ति की दृढ़ता देखने के लिए साधु वेश में स्वयं शिव जी स्वयं की निंदा करने लगे, बहुत सारी भली बुरी बात कहने लगे। तब सती ने कहा, यही साधु, मैं तो आपको क्या कह सकती हूं, लेकिन आपको तो पता है न केवलम भवेत पापम, महादेव की निंदा करने वाला तो पापी है ही, लेकिन महादेव की निंदा सुनने वाला पापी नहीं, वो महापापी है। शब्दों में कितना विवेक, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं तो आपको क्या कहूं। અને જીવનમાં એક વાત યાદ રાખજો, કોઈની વાતને કાપવી નહીં. ઘણા લોકોને વાત કાપવાની બહુ આદત હોય, એમ ન હોય તને હું ખબર પડે, નહીં તમે કોઈ બરાબર છે પણ મારું માનવું આવું ખરું. કોઈ માણસને ખોટા પડવાનો પ્રયાસ ના કરો. ઘણા માણસોને વ્યવહાર બુદ્ધિ નથી હોતી, સામેના માણસની વાતને કાપી નાખે, સામેના માણસની વાતનું ખંડન કરે. તમને હું ખબર પડે, આમનો આમ જ હોય. ઘણા બાળકો પણ એવા હોય, મા બાપની વાતને કાપી નાખે. એવું ન કરાય. મારા માતા પિતા કહે તે બરાબર છે, પણ ખરેખર આવી રીતે થઈ શકે તો વધારે સારું. એને વ્યવહાર બુદ્ધિ કહેવાય છે. અને જીવનમાં મોટી કુશળતા વ્યવહાર બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. કોઈની વાત કાપવાની, કોઈની વાતને ખોટી નહીં પાડવાની. અને ઘણા માણસોને લગભગ આવી આદત હોય છે કે બીજાના માણસની વાતને ખોટી પાડે. એમ ન હોય, એવું ન કહેવાય. એમ હોઈ શકે છે, તમે જે કહો છો તે બરાબર છે, પણ મારું માનવું આવું ખરું. એમ મેં આવું સાંભળેલું, પછી સાચું હોય ખોટું મને ખબર નહીં, તમે કહો તે સત્ય જ છે. એવી રીતે કોઈને ખોટા ન પડાય. કોઈની વાતને તમે ખોટી પાડો તે માણસનું અપમાન છે. તેથી વાત કરવાની વ્યવહાર બુદ્ધિ. એક પુસ્તક છે સુરેશ દલાલનું, એનું નામ છે આવો આપણે વાતો કરીએ. એ પુસ્તકનું નામ છે આવો આપણે વાતો કરીએ. એની અંદર સુરેશ દલાલે ખૂબ સુંદર લખ્યું છે કે માણસ ભેગા થાય ત્યારે વાતો કઈ રીતે કરવી જોઈએ, અને વાતોનો આનંદ કરવાનો કેવો મજા આવે. વાતો કરવાનું આપણે કરવાની કેવો આનંદ આવે, તેની અંદર આખી સૂઝ છે કેવી રીતે વાતો કરાય. પણ પુસ્તકનું વાંચન હોય તો થાય, બાકી તો આસપાસ રહેલા પુસ્તકો આપણા માટે ખીલેલા પુષ્પો છે, પણ માણસ વાંચન પ્રેમી નથી ને, વાંચતો જ નથી. આપણા માનનીય વડાપ્રધાને ઘણા અભિયાનો કર્યા, ગુજરાત વાંચે છે, પણ જાહેરાતના બોર્ડ ગુજરાત વાંચે છે, પણ કોણ વાંચે? કેટલી કેટલી યોજનાઓ. तो सती हाथ जोड़कर कहती है कि हे साधु, दृढ़ निर्णय लिया है, महादेव के साथ में मैं विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ. और स्वयं भगवान साधु वेश में शिव की निंदा कर रहे हैं. बहुत सारी बातें हैं. बाद में सती ने कहा, आप महादेव की निंदा मत करिए. जो शिव जी की निंदा करते हैं उसका मुख देखने से स्नान करना पड़ता है, और आप साधु वेश में हैं और महादेव की निंदा कर रहे हैं. बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना की, लेकिन निंदा करते रहे, कहते रहे. बाद में अलग अलग कथा मिलती है शास्त्रों में. कोई पुराणों में ऐसा कह दिया कि सती ने कान बंद कर दिया, आंख बंद कर दी, मुख बंद कर दिया, नहीं सुनना है मुझे. और शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसी भी बात कही है कि सती ने कह दिया कि आप अकेले यहाँ निंदा करो, मैं मेरी तपस्थली छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर मैं तपस्या करूंगी. इसीलिए सती ने अपना तपस्थान छोड़ने का प्रयास किया. सती अपने तपस्थान से खड़ी हुई और एक कदम दूसरा कदम सती ने भरा. इसी समय सती ने जो साड़ी पहनी थी, इसका पल्लव खींचा हुआ दिखाई दिया. तब सती ने मुड़कर देखा तो भगवान स्वयं मूल स्वरूप ने सती की साड़ी का पल्लव पकड़कर भगवान शिव खड़े थे. ऐसी भी सुंदर कथा है.
कितनी सुंदर लीला हुई होगी। भगवान शिव जी मूल रूप में और सती के साड़ी का छेड़ा पकड़कर खड़े हैं और प्रसन्न मुख मुद्रा से महादेव। और विशेषता ये कथा की है कि सती ने भगवान शिव जी को कहा नहीं है कि आप मेरे साथ विवाह करें, क्योंकि महादेव अंतर्यामी हैं। मांगना पड़े वो तो देव कहते हैं, किसी के आगे कुछ भी मांगते नहीं है। सती ने कहा नहीं, और सामने से महादेव ने कहा कि सती आपके मन में जो इच्छा है ये अवसर आने पर मैं पूर्ण करूंगा। सती ने कहा नहीं कि आप मेरे साथ विवाह करो, लेकिन भगवान शिव ने ही कहा है अवसर आने पर। और मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण होना चाहिए अवसर की राह देकर, अवसर का इंतजार करे, थोड़ा धैर्य नहीं है। એટલી ઉતાવળી ને એટલો ઉતાવળો આમાં હું ઉતાવળે કે બહેનો જ કેમ કહ્યું, એટલે આપણે ભાઈઓને કહેવાનું नहीं, थोड़ा धैर्य रखें। और भगवान शिव जी ने सती को वरदान दिया। सती अपना तप पूर्ण करके ब्रजेश नगर में पधारी। नगर वासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया, बहुत बड़ा सम्मान किया। पूरे गांव के लोगों ने पुष्प की वृष्टि की। शेरी बड़ा में सज करो, शेरी बड़ावे सज करो मेरे आवो। शेरी बड़ावे सज करो मेरे आओ रे। हाँ शेरी बड़ावे सज करो मेरे आओ रे। हाँ शेरी बड़ावे सज करोगे रे आओ। शेरड़िए बदलाओ फूल हरी घेरे आओ रे। शेरड़िए बदलाओ फूल हरी घेरे आओ। हाँ शेरी बड़ावे सज करो मेरे आओ रे। हाँ शेरी बड़ावे सज करो मेरे आओ रे। उतारा देशु ओरड़ा घेर आवो ने। हाँ उतारा देशु ओरड़ा घेरे आओ ने। हाँ उतारा देशु ओरड़ा घेर आवो ने। उतारा देशु ओरड़ा घेरे आओ ने। देशु देशु कटिए नाथु मालम घेरे आवो ने। देशु देशु कटे के रामो मारे घेरे आओ ने। देशु देशु मेरी नामोल मालम घेरे आवो ने। देशु मेरी नामोल मालम घेरे आओ। शेरी बड़ावे सज करो घेरे आओ ने। हाँ शेरी बड़ावे सजन करुणे घेरे आओ।
આશા ભર્યા શરદ પૂનમની રાતડીને કાંઈ ચાંદો ચડ્યો આકાશ રે આવેલ આશા ભર્યા શરદ પૂનમની રાતડીને કાંઈ ચાંદો ચડ્યો આકાશ રે આવેલ આશા ભર્યા દેશું ઓરડાને કાંઈ દેશું મેળીના મોલ આવેલ આશા ભર્યા તારા દેશું ઓરડાને કાંઈ દેશું મેળીના મોલ રે આવેલ આશા ભર્યા તમે મળવા પેલા આવો શ્યા માટે તમે મળવા પ્રેરણાવો શા માટે નહીં આવો તો નંદજીની આણ મળવા આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા નહીં આવો તો નંદજીની આણ મળવા આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા સુખીતે મારા શયન ભવનમાં રે સુખીથી મારા શયન ભુવનમાં સાંભળ્યો મુરલીનો સાદ મુરલી ક્યારે વગાડી સાંભળ્યો મુરલીનો સાદ મુરલી ક્યારે વગાડી
રમે વાલો મારો વનરાવન ધામમાં રાસ રમે વાલો મારો વનરાવન ધામમાં રાસ રમે વાલો મારો વનરાવન ધામમાં રાસ રમે વાલો મારો વનરાવન ધામમાં એક એક ગોપીને એક કાન એક એક ગોપીને એક એક કાન એક એક ગોપીને એક કાન એક એક ગોપીને એક એક કાન हमारे बिजलबेन में एक डिमांड रहती है काक धीना दिन ડમરુ વાગે ને શિવ
તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું વાલું શિવ જેનું નામ લાગે ઢાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે માલે ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ કાલે ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ કાને કુંડલ કરે સર્પો પહેર્યા છે અદભુત કાને કુંડલ કરે સર્પો પહેર્યા છે અદભુત શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રહ્માંડ ગાજે 14 બ્રહ્માંડ નાચે મન વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ઢાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મન વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ગણેશ કાર્તિક જોવા આવ્યા સાથે પાર્વતીમાં ગણેશ કાર્તિક જોવા આવ્યા સાથે પાર્વતીમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા સૌ સંતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા સૌ સંતા નારદ વેરા રેવા ગાડે સંગત ગુંજે ગાજે સંગત ગુંજે ગાજે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે રાગ ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે બોલીએ સોમનાથ મહાદેવ કી જય શિવ હર મહાદેવ શાબાશ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ